जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। सामायिक विधि में कायोत्सर्ग क्रिया में जो चतुर्विंशति स्तव अर्थात लोगस्य का पाठ मन ही मन बोला जाता है, उस पर हम अभी अर्थ समझने का विवेचन कर रहे हैं। आज पांचवी गाथा से हम विवेचन प्रारंभ करेंगे। यह पांचवी गाथा इस प्रकार है। एवं मये अभिथुआ विहूय रयमला महीण जरमरण चौविसंपि जिणवरा तिथयरा में पसीयंतु। यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो उच्चारण के समय अभिथुआ, ये थू जो है ये ह्रस्व छोटा दीर्घ उच्चारण नहीं है, ह्रस्व उच्चारण। विहूय ये दीर्घ उच्चारण है, दूसरी बड़ी ऊ की मात्रा है इसमें, तो विहूय। पहीण, पहीण यह भी दीर्घ उच्चारण है क्योंकि इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है। चौविसम, चौविसम नहीं, चौविसम, व में व आधा व है, उसके बाद उसमें वी जोड़ा गया है, तो यह शुद्ध उच्चारण है। और पसीयंतु, स में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए दीर्घ उच्चारण है। पसीयंतु, पसीयंतु नहीं, पसीयंतु। इस शुद्ध उच्चारण के साथ अब हम उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ इस प्रकार है कि जिनका मैंने अभिस्तवन किया वे कर्म रजमल विधूत और जरा मरण प्रहीन 24 तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यह एक प्रकार से आवाहन है, निवेदन है, प्रार्थना है, आराधन है। रजमल विधूत, विधूत यानी जो धुल चुके हैं, निकल गए हैं, नष्ट हो चुके हैं। रजमल यानी मल के कण। काहे का मल? कर्मों का। कर्मों का जो मल है वो धुल चुका है, वह निर्जरित हो चुका है। ऐसे जो जिनवर है, ऐसे जो 24 जिनवर है, जिनेन्द्र भगवान है, तीर्थंकर भगवान है। जरा मरण प्रहीन, जरा अर्थात वृद्धत्व और मरण अर्थात मृत्यु, उससे प्रहीन यानी जिनमें अब यह जरा अवस्था और मरण अवस्था शेष नहीं रही, अर्थात वे जन्म मरण चक्र से मुक्त हो गए। ऐसे जो 24 तीर्थंकर हैं वे मुझे प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना की जा रही है। और कब की जा रही है? कि इनका अभिस्तवन अर्थात समर्पित भाव से स्तवन किया गया, तब मुझे ये प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे, इस प्रकार की विनंती निवेदन किया जा रहा है इस गाथा के द्वारा। अब इससे आगे छठी गाथा जो है उसका उच्चारण करते हुए पश्चात अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कित्तीय वंदीय महिया, कित्तीय नहीं,
कित्तीय, वंदीय, वंदीय नहीं, दीर्घ उच्चारण नहीं, वंदीय ह्रस्व उच्चारण, महिया, महिया नहीं, महिया, यह भी ह्रस्व उच्चारण, कित्तीय, वंदीय, महिया, जे ये लोगस उत्तमा सिद्धा, आरुग्य बोहि लाभम समाहिवरमुत्तमम दिंतु। अर्थात जो सिद्ध भगवंत तीनों लोक में उत्तम है, मान्य है, कीर्तित है, कित्तीय कीर्तित, वंदीय वंदित, महिया महित अर्थात पूजित है, वे मुझे आरुग्य यानी आरोग्य, बोहि अर्थात बोधि ज्ञान, लाभम इन दोनों का लाभ देकर मुझे उत्तम समाधि दे। समाहि वर, समाधि वर, वर यानी श्रेष्ठ उत्तम, समाहि वरम अर्थात उत्तम समाधि दे, दिंतु दे। यह फिर से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है। लोगस उत्तमा सिद्धा, लोक में जो उत्तम है इस प्रकार मान्य है और फिर कीर्तित है, वंदित है, जिनका महिमा गान किया जाता है। महित अर्थात महिमा गान करना। ऐसे जो पात्रता प्राप्त, योग्यता प्राप्त, श्रेष्ठता प्राप्त सिद्ध भगवंत है, जो तीनों लोकों में उत्तम है, वो मुझे आरोग्य और बोधि ये दोनों का लाभ देकर उत्तम समाधि दे। अर्थात मैं इस तरह उनके वंदन महिमा गान में लीन हो जाऊं, तल्लीन हो जाऊं कि मैं अपने आप को भूल जाऊं और आत्मा के साथ रमण करते हुए समाधि को प्राप्त हो जाऊं। और अंतिम गाथा जो है सातवीं, अब उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। चंदेसु निम्न लयरा, निम्न, यहां कुछ लोग निम्न ऐसा उच्चार करते हैं, लेकिन निम्न लयरा और ह्रस्व उच्चारण निम्न लयरा। आइचेसु अहियम पयासयरा, अहियम नहीं अहियम। सागर वर गंभीरा, गंभीरा, गंभीरा नहीं गंभीरा, यहां दीर्घ उच्चारण है। सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, सिद्धा में स ह्रस्व उच्चारण है, सिद्धिम में सी और धि दोनों का ह्रस्व उच्चारण है, और दिशंतु, दिशंतु में भी तू का जो छोटी ऊ की मात्रा है तो उसका भी उच्चारण लघु उच्चारण है। चंदेसु यानी चंद्र से, चंद्र की तुलना में। निम्न, निम्मल, निम्मल, निर्मल। देखिए आप अर्धमागधी में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि वे हिंदी शब्दों से मिलते जुलते हैं, परंतु वे थोड़े से प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में होने से कुछ उच्चारण में प्राचीन लगते हैं। निम्मल यरा अर्थात तर, जो तीन स्तर होते हैं तुलना के, जैसे लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। लघु यानी छोटा, लघुत्तर उससे भी छोटा, और लघुत्तम यानी सबसे छोटा। तो यहां निर्मल तर कहा गया है, तो निर्मलता में और अधिक निर्मल, और अधिक निर्मल। चंद्रमा धवल है, परंतु उसमें भी कुछ कुछ दाग है, तो इसलिए उससे भी जो स्वच्छ है, निर्मल है। ऐसे आदित्य, आइच्य आदित्य,
आदित्य से, आइचेसु, आदित्य से भी जो अधिक, अहियम, अहियम अधिकम, अधिक, पयास यानी प्रकाश, यरा यही फिर से वह तर या अवर, अधिक प्रकाशवर, जो अधिक प्रकाश दे सकते हैं। अब सूर्य से अधिक प्रकाश देने वाला कौन है? हमारे ज्ञान अनुभव में तो नहीं है, लेकिन उससे भी अधिक, अगर 2 सूर्य की कल्पना कर ले, 10 सूर्यों की कल्पना कर ले, तो उजाला प्रकाश अधिक हो। इस तरह से अधिक प्रकाश देने वाले। और सागरवर, सागर तो गंभीर रहते ही हैं, उससे भी अधिक गंभीर, क्योंकि सागर के पृष्ठभाग पर भी कुछ तरंग चलती ही रहती है। उतना भी गंभीरता, उतनी भी अधिक गहराई, उससे भी अधिक शांति पाकर जो सिद्ध भगवंत है, वे ऐसे सिद्ध भगवंत मुझे सिद्धि दिलाए। जो स्वयं सिद्ध है वही दूसरे को सिद्धि दिला सकता है। इसलिए यह तीर्थंकर भगवंतों को, सिद्ध भगवंतों को, जिनवर भगवंतों को हार्दिक आत्मीय प्रार्थना है। यही पर विवेचन समाप्त करते हुए आपसे विनम्र आग्रह है कि अपनी शंकाओं से अपना मस्तिष्क पीड़ित न रखते हुए उन्हें कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उनका निवारण कर ले। जय जिनेंद्र।